नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम सारथी पे। देखिए आर ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका इंतजार बच्चे लगभग 2 साल से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आर ओ की फुल इंफॉर्मेशन का पता करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी आई है, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम डेट, एग्जाम कब होगा और इसका सिलेबस क्या है और पिछले कुछ सालों की क्या इसमें कट ऑफ रही है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी अगर इसमें देखी जाए तो टोटल 441 वैकेंसी अभी टेंटेटिव हैं। एग्जाम होने तक ये बढ़ सकती हैं। अगर 411 वैकेंसी अभी हैं तो लगभग इसका 50% और इंक्रीज होने के चांस होते हैं फाइनल एग्जामिनेशन तक। तो अगर एट प्रेजेंट वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यूपी सेक्रेटरीट जो समीक्षा अधिकारी आर की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिसमें नॉर्मल बच्चे एक केवल ग्रेजुएशन के बेसिस पे इसको भर सकते हैं। उसके बाद यूपीपीएससी में एक समीक्षा अधिकारी की 9 वैकेंसी है। इसमें कुछ ओ लेवल सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, वो एजुकेशन क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में 3 है, यूपी सेक्रेटरीट में 40 है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू यूपी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की वैकेंसी इसमें 23 है। इसमें भी एआरओ की वैकेंसी 13 है और यूपीपीएससी अकाउंटेंट समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की वैकेंसी इसमें 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इसमें 21 साल है। जो भी इंसान 21 साल की एज अचीव कर चुका है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। और अगर अपर लिमिट की बात देखी जाए तो जनरल के लिए 40 साल है और जो हैंडीकैप्ड है उसके लिए 55 साल है। एससी एसटी के लिए 5-5 साल की छूट है। ठीक है, जो इंसान 1983 से पहला जन्मा हुआ होगा, ठीक है, जो इंसान 1983 से पहला जन्मा हुआ होगा वो इसको नहीं भर सकता। और जो 1 जुलाई 2002 के बाद जन्मा हुआ होगा वो भी उसको नहीं भर सकता। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 55 साल है। ठीक है, ये इसका एज क्राइटेरिया हो गया। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने पीछे बताया कि जो आर ओ समीक्षा अधिकारी सेक्रेटरीट में है, जिसमें कोई डिप्लोमा कुछ नहीं चाहिए, केवल सिंपल एक ग्रेजुएशन चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया ये है। और कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जैसे यूपी सेक्रेटरीट बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, यूपी पीएससी सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके लिए एक तो आपको डिग्री चाहिए, ठीक है, एक ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर एजुकेशन में चाहिए। ऐसी कुछ अदर स्पेशल जैसे कि अकाउंटेंट में इसमें आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल पोस्ट हैं जो कि आपको उसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। ये आपका एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 9 नवंबर है। ठीक है, और 9 नवंबर का मतलब है इसकी जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट है प्रीलिम्स की वो जनवरी में हो सकती है आपकी। ठीक है, तो एग्जाम की डेट कोई मायने नहीं रखती। आप केवल पढ़ते रहिए। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, अब नोटिफिकेशन आया तो इसका मतलब एग्जाम भी जल्द ही होगा। तो जनवरी तक आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट आ गए, फिर आपकी मेंस की डेट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आर ओ ए आर ओ 2023 का जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे होगा। देखिए, ये जो आपका होता है, आपका 3 पार्ट में एग्जाम, 2 पार्ट में एग्जाम होता है, सॉरी 2 पार्ट में। पहले पार्ट में आपका प्रीलिम्स होता है, जो लोग प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर करते हैं वो मेंस में बैठते हैं। और प्रीलिम्स में आपका सेम टू सेम ऐसा सिलेबस आता है जैसे यूपीपीएससी प्री में आता है। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत कम आता है, बट इसमें क्या है, प्री में थोड़े से जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। आपका इसमें 60 नंबर की हिंदी आती है, तो आपके इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, एक तो जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 1 होगा, और आपका जी दूसरा पेपर होगा जो 2 घंटे का हो, जीएस पेपर 1, जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे 140 नंबर के। और ठीक है, और दूसरा पेपर होगा आपका हिंदी का। ठीक है, इसमें भी आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। ठीक है, अगर मेंस की बात करें कि मेंस में क्या क्या होगा, मेंस में 3 पेपर होंगे। एक पेपर 1 जिसमें जनरल स्टडीज जैसा आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है 120 नंबर का आएगा, और दूसरा जो आपका जनरल हिंदी जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 60 क्वेश्चन आए थे, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। वहां 140 क्वेश्चन आते थे प्री में, और ये जीएस जीएस पेपर 1 में अब यहाँ पे जीएस में 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक आपका तीसरा पेपर होगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा, ये आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है, 3 घंटे, सॉरी 3 घंटे का, 3 घंटे का एग्जाम होगा और 120 नंबर का ये होगा। ठीक है, ये आपका दोस्तों एग्जाम पैटर्न है आर ओ ए आर ओ का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया
कि इसका प्रीलिम्स का पेपर जो है उसका जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम ऐसा है जैसे यूपीपीएससी प्री का आता है। ठीक है, उसमें आपको जनरल साइंस देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन, मतलब सब कुछ पढ़ना है आपको जो जो इस धरती पे एग्जिस्ट करता है एजुकेशन के तौर पे, किसी स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को छोड़ के। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल, करंट यूपी की भी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसिया, स्पेशल नॉलेज अबाउट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखो, यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, यूपी का एग्जाम है तो आपको यूपी का स्पेशल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जीएस पेपर 1 का जिसमें 140 क्वेश्चन आएंगे आपके। और अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें, जो सेकंड पेपर होगा प्रीलिम्स में ही, जैसे आपका यूपीपीएससी में सीसेट का एग्जाम होता है, इसमें हिंदी का एग्जाम होता है। इसमें आपके 10 विलोम शब्द आएंगे, वाक्य वर्तनी शुद्धि आएगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, तत्सम तद्भव आएगा, विशेषण और विशेष्य आएगा, और कुछ पर्यायवाची शब्द आएंगे जो आपको करने होंगे। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, आराम से आप इसको कर दोगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से कर दोगे। बात आती है जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, होप सो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और वो मेंस में अपने आप को वहां पे अपनी प्रेजेंस दें। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मेंस का सिलेबस है, मैंने आपको बताया इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में आपको वही जीएस पेपर 1 सेम टू सेम प्रीलिम्स की तरह होगा, बट उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। सेकंड पेपर आपका हिंदी का होगा, वो 100 नंबर का आएगा, प्रीलिम्स में आपका 60 नंबर का आता था। ठीक है, उसमें भी सेम टू सेम आपको जैसे वही लेटर राइटिंग वगैरह, टेबुलर फॉर्म वगैरह, पर्यायवाची वगैरह, ये सब आपके आएंगे। देखिए ये आपका सिलेबस है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और जनरल वोकेबलरी वगैरह आएगी ये आपकी। और तीसरा पेपर जो होगा आपका एस्से लिखने के लिए होगा, एक आपको एस्से मिलेगा। ठीक है, या तो लिटरेचर से, या सोशल फील्ड से मिलेगा, या पॉलिटिकल फील्ड से मिलेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिल जाएगा, इकोनॉमिक फील्ड से मिल जाएगा, आपको एग्रीकल्चर से मिल जाएगा। ठीक है, जैसा पैटर्न आपका यूपीपीएससी पेपर 1 हिंदी का होता है, हिंदी का सेम टू सेम आपको ऐसे वही देखने को मिलेंगे आपको, अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये थी आरओ एआरओ की पूरी जानकारी। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितने नंबर लाने चाहिए कि आपके प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक है, देखो कट ऑफ जाना कोई आसान काम, मतलब कोई हार्ड काम नहीं है कट ऑफ क्लियर करना। कट ऑफ से अगर आपके 10-20 नंबर ज्यादा हो तब आप सेफ जोन में हो। तो देखिएगा, आपको जो टारगेट करके चलना है, जैसे मान लिया आपका 2016 में जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो 129 नंबर गई थी। ठीक है, तो आपको कट ऑफ क्लियर करनी है इसमें प्रीलिम्स में तो। ठीक है, अगर 2017 की बात करें तो 2017 में आपकी 122 गई थी, और लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, 122। तो हमें एग्जाम के पर्पज से फोकस करना है कि हम 130 से लेके 140 के बीच में टारगेट करें और अपना प्रीलिम्स बिना किसी टेंशन के पार कर लें। क्योंकि आजकल ना कंपटीशन ज्यादा हो गया है, बच्चों के पास सोर्सेज बहुत है, पढ़ते अच्छी तरीके से हैं और नंबर ज्यादा लेके आते हैं। तो डेट इज वाई हमको जो टारगेट करना है वो कट ऑफ से, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उससे कम से कम 20 नंबर या 15 नंबर फालतू पे हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कट ऑफ की बात। आज इसका क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आ गया। आप आज से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले से भी पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, बट जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आपकी ग्रुप बी की जॉब है, अच्छी जॉब है। ठीक है, नेक्स्ट, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट फेज बताता हूं कि मैं आने वाले समय में आरओ एआरओ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और मैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, एक तो आपका हिस्ट्री और एक पॉलिटी। ठीक है, उसके साथ साथ मैं यूपी की करंट अफेयर्स भी जो आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं डालूंगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।